पूरी सड़क, जिस सड़क पर कल लाठियां चल रही थी, जिस सड़क पर कल रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे सैकड़ों की तादाद में, जिस सड़क पर कल आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, जिस सड़क पर दौड़ा दौड़ा के कल स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, जिस सड़क पर कल पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, किसी को भी दाएं बाएं खदेड़ कर पीट रहे थे, उस सड़क पर एक बार फिर से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में 3-4 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे पहुंच गए। और यही वो जगह है जहां मैं कल बात कर रहा था, जब जंतर मंतर में अंदर लाठीचार्ज और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल अंदर हो चुका था। मैं देर से पहुंचा भागता हुआ, जब मुझे पता चला यहीं कुछ 100, 200, 300 लोग होंगे, पीछे सैकड़ों पुलिस वाले थे, बात कर रहा था, तभी पीछे से लाठीचार्ज जैसा हुआ, भगदड़ मची और यहाँ से मैं आगे गया था। आज इस सड़क पर फिर से स्टूडेंट भरे हुए, देखो। पुलिस में रहता हूँ मैं, कल मैंने ये सारी वारदात देखी तो रात भर नींद नहीं आई एक्चुअली। अभी नोएडा जा रहा था मैं सुबह, लेकिन गाड़ी में घुमा के इधर आ गया और जनपद पे लगा के इधर आया हूँ। तो ये जो अभी हो रहा है ये स्टूडेंट के साथ कभी नहीं होना चाहिए था। मोदी सरकार को लेकर आए थे जिन वादों से, वो वादे पूरे नहीं हुए, है ना, वो होने चाहिए थे। स्टूडेंट का पूरा वादा था स्टूडेंटों को आगे करने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें उससे उलट हुई हैं। तो हमारे साथ सबके साथ धोखा हुआ है ये। तो ये स्टूडेंटों को सबको एक साथ फिर से आना चाहिए और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाकर अपनी मांग आखिर दम तक पूरी करानी चाहिए। क्या नाम है बेटा आप? लीजा। पढ़ाई करते हो लीजा? मैं स्टूडेंट हूँ। कल भी आए थे आप? जी, मैं रोज़ आ रही हूँ। रोज आ रहे हो? कल लाठीचार्ज आपने देखा? जी। कहाँ अंदर? लाठीचार्ज अंदर भी हुआ था, बाहर भी हुआ था, और जो बुलेट्स थे टीयर गैस के, वो आइडियली उनको रोड पे चलाने चाहिए जो एक्चुअली प्रोटेस्ट में होता है, बट उन्होंने स्टूडेंट्स पर एम करके चलाए हैं। एंड देन इवन द पार्ट वेयर दे डू द लाठी चार्ज आर सपोज टू हिट द फुट बट नॉट द हेड, but they constantly aimed at the head of the students. They are not realizing that we are not criminals or terrorists here. We are just asking for accountability, and it is so sad to know that this is how accountability looks like in this country when students are getting so terrorized by the government, right? तो लीजा, कल आपके दोस्तों को भी चोट लगी? जी। लगी चोट? जी। उस समय तुम लोग लाठीचार्ज के समय यहाँ थी? जी, कहाँ? हम लोग जहाँ पर अलग अलग जगह पर टीयर गैस को शूट कर रहे थे वो लोग, तो सीपी में वो लोग सेंट्रल सीपी में टीयर गैस शूट कर रहे थे, तो हम लोग आगे की तरफ ही थे। तो मेरे एक दोस्त वीडियो बना रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस ने देखकर, मतलब बाकायदा देखकर उन्होंने कि वहाँ पर स्टूडेंट खड़ा है उसको टारगेट कर किया, उसके डायरेक्ट यहाँ पर लगा है। अच्छा। तो काफ़ी वायलेंस इन्होंने तो इतना कुछ होने के बाद लीजा, आप रिस्क लेके आए हो, ऐसा नहीं लगता? हाँ, लेकिन अब मतलब एट दिस पॉइंट आई वुड जस्ट से दैट हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस से आप ज़्यादा तो आप लाइक जस्ट शूट अस, like whatever they are doing with us right now and our future and the way the democracy is decaying in this country, I think they should directly shoot us at this point. कितनी बड़ी बात ये बच्ची कह रही है, और सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार को लग रहा है कि नहीं ठीक है, कुछ प्रदर्शनकारी आ गए, लाठी डंडे चलाओ, आंसू गैस के गोले दागो और सबको खदेड़ो, भगाओ, जहाँ भी दिल्ली में देखें उन पर लाठियाँ चला के उन्हें भगाओ। लेकिन आज क्या हो गया? ठीक उल्टा हुआ। ऐसे ही हुआ जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया जोर जबरदस्ती, उसको देखकर बहुत सारे लोग आए, और कल के लाठीचार्ज की तस्वीरें और वीडियो देखकर फिर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो भी जो कल नहीं आए और वो भी जो कल आ रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ समझ में बात आएगी नहीं, ऐसा लगता नहीं। और मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, हमारे सामने ही हुआ था ये, उनके डायरेक्ट उन्होंने फेस पे एम किया और उन्होंने फेस पे डायरेक्ट उनके टीयर गैस मारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए आप, ये मैं ब्राइटनेस कर देती हूँ, ये देखिए आप उनका, ये मेरे एक दोस्त ने रिकॉर्ड किया, ये डायरेक्ट उनके फेस पे उन्होंने टीयर गैस डाला है। अच्छा, ब्लड है, वैसे ब्लड हाँ, हम ब्लड दिखा है। नहीं सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन, एक सेकंड रुकिएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ब्लड दिखा नहीं सकते। बिल्कुल, इनके बिल्कुल, आपके समझ परिचित थे, दोस्त थे वो? जी। आपके साथ थे? हमारे जान पे हम उसी टाइम प्रोटेस्ट पर ही मिले थे। अब पूरी तरह से जख्मी एक शख्स की तस्वीर है, उसको टीयर गैस का गोला लगा, शेल लगा, और वो भी गोला आप चेक कर, मतलब बहुत सारे लोगों ने चेक किया कि वो एक्सपायरी 2017 से वो टीयर गैस उन्होंने बचा रखा है। मतलब इस चीज़ में भी वो अपने पैसे बचा रहे हैं कि हाँ, टीयर गैस में भी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो टीयर गैस हमारी स्किन से बहुत रिएक्ट कर रहा था, यूजुअली नहीं करता। और बाद में जब लोगों ने देखा कि वो तो 2017 में एक्सपायरी हो चुका है और आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो शूट किया आपने? जी। जिसको जख्म हुआ उसको, ये इसके मोबाइल में वीडियो, ऐसे सैकड़ों लोगों के मोबाइल में ऐसे वीडियोज हैं पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हुए लोगों के, जख्म के, पीठ पर, माथे पर। पुलिस ने ये सोचा नहीं, सही करे बच्ची, कि अब पैर में मारी अगर ऐसी सिचुएशन है, लेकिन पुलिस ने सोचा नहीं कि लाठी कहाँ बरसानी है, माथे पर, सिर पर, पीठ पर, जैसे भी। अकेले कोई जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, साइड से जा रहा है, बच के जाने की कोशिश कर रहा है, और अंधाधुंध लाठियाँ चलाई पुलिस ने। आपके पास लाठी मारी सर, और मेरी 2 लेडीज़ कॉमरेड थी। लेडीज़ कॉमरेड मैं आपको बता नहीं सकता कि टीयर गैस का सेल्स था,
जस्ट हमारी लेडीज़ कॉमरेड के पैर के पास जा रही, जिसपे मेरे को 20 लाठी से ज़्यादा मारी लेडीज़ को बचाने के चक्कर में। उसके बाद जब मैं गिर गया तो मेरे यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा, सीधा हुआ, मैं ट्रीटमेंट। ये ऐसी तस्वीरें और ऐसी कहानियां बताने वाले बहुत सारे लोग। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस एक छोटी सी बात है सर, अब ये लड़ाई छात्रों की नहीं रही, बच्चों की नहीं रही, अब ये लड़ाई माँ बाप की है। घरों से निकलिए, अगर आज आप इन बच्चों के लिए नहीं निकले तो आपका खुद का भविष्य खतरे में है, क्योंकि आने वाले बच्चे, आपके खुद के बच्चे पूछेंगे कि जब हमारा भविष्य खतरे में था तो आप मुंह छुपा के घरों में क्यों बैठे थे। आप माँ बाप हो, आपने हमें जन्म दिया है, तो इन बच्चों की खातिर निकलिए यार। आपने एक उम्र जी ली है, आप एक लेवल पे आ चुके हो। बच्चे एक आजकल जंजी डायलॉग मारते हैं कि लेवल सबके निकलेंगे, हमारे लेवल निकल चुके हैं। अब इन बच्चों के लिए निकलिए जो यहाँ लाठी खा रहे हैं। आप अपने बच्चों को घर में बिठा के रख रहे हैं, अरे ये भी किसी के बच्चे हैं, जिनके कल सर फटे हैं वो भी किसी के बच्चे हैं। ये सरकार नहीं सुनने वाली। और जो सोनम वांगचुक के किस दिन बैठे, उनके बच्चे का लीड पेपर लीक नहीं हुआ था, नहीं हुआ वो था। दूसरों के बच्चों के लिए दूसरी बैठे। बात, एक कहावत है कि जो सोया होता है ना वो एक खुरखुराहट से जग जाता है, जो सोने का नाटक करता है ना वो कुंभकर्ण की नींद भी नहीं होता। वो आप गांजे बाजे, अब धमाके की जरूरत है। अब इन बच्चों के साथ आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। जो बीजेपी प्रोटेस्ट में, सॉरी, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी के अगेंस्ट है, अब ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये आम पब्लिक की लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपके खुद के भविष्य की लड़ाई है। आज ओल्ड एज होम जाने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि ये बच्चे पूछेंगे कि जब हमारी पढ़ाई की बात थी तो अब हम कहाँ से खिलाएं तुमको, हमें पैसा चाहिए, तुमने तो हमारा नीट उन नेताओं के हाथ में बेच दिया। हम क्यों बने डॉक्टर, किसके लिए बने डॉक्टर? डॉक्टर बनने के लिए बच्चा नीट कर रहा है। अरे छोड़िए आप, एक छोटा सा रिक्शे वाला भी अपना खेत बेच के, रिक्शा बेच के बच्चों को पढ़ाता है। एक मिडिल क्लास का बाप दिवाली में नया कुर्ता नहीं खरीदता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी। उन बच्चों का भविष्य इन्होंने एक बिजनेसमैन के हाथ में बेच दिया। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये बेटा, आप 1 मिनट आगे आओगे आप? बहुत बड़ी बात कर रही हैं। आपके बच्चे भी आए हैं प्रदर्शन में? हाँ जी, साथ में आए, पूरे परिवार है। कहाँ है परिवार? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी, अच्छा, वाइफ, मेरे बच्चे दोनों हैं। देखिए पूरे, ये लड़का है आपका, ये पूरा परिवार लेकर ये आई है, इनके हस्बैंड है। कल के वाक्य के बाद आगे आई हाँ। कल का जो वाक्य हुआ उसके बाद अपने आप इतनी गिलानी हुई कि अगर हम नहीं गए आज तो आने वाली पीढ़ी जो है हमें माफ नहीं करेगी। ये बच्चे सबके लिए लड़ रहे हैं, ये भी किसी के माँ बाप की औलाद जो है वो लाठी खाने के अपने लिए नहीं खा रहे, सबके लिए खा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है, क्रूर गवर्नमेंट, जिसको इसकी कोई भी उपाधि दीजिए वो कम है। ये सुनने वाले नहीं है, ये प्रेम की भाषा नहीं सुनते। मैडम आप रुकिए यहीं पे। हाँ, ये प्रेम की भाषा नहीं सुनते, ये सोच रहे हैं कि पब्लिक आ रही है, जा रही है, कुचल दो इनको, चले जाओ। ये अपने कल जो लाठीचार्ज हुआ है, कल लाठी एक सिंपल कहीं रूट लगती है दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ सिपाही के ये पर लिखा रहता है कि आप इस रूट पर हैं। कल वर्दीधारी जो गुंडे थे, गुंडे उसमें बिना वर्दी वाले भी बहुत थे, बिना वर्दी वाले सिविल ड्रेस में, जिनके पास नेम चिट नहीं थी, उन लोगों ने अन्यायपूर्वक इतनी जबरदस्त लाठी चलाई है बच्चों के ऊपर। वो बच्चे क्या किसी और के बच्चे हैं? अरे तुम्हारे देश के बच्चे हैं। हमने निर्भया कांड भी देखा, निर्भया कांड में भी गए थे, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट सेंसिटिव गवर्नमेंट थी, वो जानती थी कि हमारी जनता है, हमारे लिए आई है, हमसे अगर कोई गलती है तो उसको हम क्षमा करें। हम उस गलती उन्होंने माना उस समय, लेकिन ये गुंगी बाड़ी गवर्नमेंट ये सुनने को कतई तैयार नहीं है। इनको अहंकार रावण का नाश किया और इनका भी नाश होगा, बिल्कुल नाश होगा। अन्याय एक हद तक चलती है, समय के बाद जो अंत होता है। क्या नाम है आपका? जेपी मिश्रा नाम। जेपी मिश्रा। बेटा आप क्या करते हो? जी मैं BCA फाइनल ईयर में। क्या नाम बेटा आपका? मैं आयुष्मान। तो आपके मम्मी पापा आप आए हो, कल भी आए थे या पहले आए हो प्रोटेस्ट पे? नहीं, मैं अभी आज ही आया हूँ। पहली बार? एक्चुअली मैं आने का ट्राई किया था, बट मैं कॉलेज से फिर यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, बट तब तक सारे रूट्स ब्लॉक हो गए थे, मेट्रोस ब्लॉक हो गई थी, तो मैं आ नहीं पाया था। मुझे जंगपुरा से वापस जाना पड़ा था। तो आज आए हो? हाँ जी। और मम्मी पापा भी साथ आए और फिर से लाठीचार्ज हुआ तो? कोई बात नहीं, सारे बच्चे खाएंगे, हम भी खा लेंगे। सारे बच्चों का अगर सिर फटेगा तो हमारा सिर तो कोई हीरे का बना नहीं है, फटेगा ठीक है, याद तो रखेगी।
पीढ़ी हमारी याद तो रखेगी, हमारी औलादें तो याद मुझे रखेगी। कम से कम ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने जानते हुए कुछ नहीं बोला। जो माँ बाप आगे आ जाइए थोड़ा सा जो आगे। माँ बाप आज अपने औलादों के लिए नहीं आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि वो तो निकम्मे हैं, वो गए हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी उनको माफ़ नहीं करेगी। और अभी तक जिसका खून नहीं खोला इस चीज़ को देखने के बाद, वो समझिए कि वो आदमी नहीं है, कायर है। खून खोलना चाहिए, खून खोलना चाहिए, क्योंकि कल की जो निर्दयतापूर्वक हरकत प्रशासन की है वो माफ़ करने योग्य नहीं है। वो एकदम बिल्कुल, उसका कितनी भी निंदा की जाए वो समझिए कि अपने आप पे कम। सर स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी इन्हें पहले खुद से दे देनी चाहिए थी कि हाँ हमसे गलती हुई है। यहाँ रेजिग्नेशन तक बात ही नहीं पहुँचती। अगर ये अपने सिस्टम में सुधार करते, अपने खुद अरे नहीं, कुछ तो कम से कम बात करते, 20 लोगों से बात करते, सोनम वांगचुक से बात करते, किसी मंत्री को भेजते, स्टेज पर आता, बैठता, बात करता। वो कब होता? जब इनके अंदर आत्मीयता होगी, इंसानियत होती। ये इंसानियत के बड़े दुश्मन हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये क्यों पूछने आएंगे? ये तो सोच रहे हैं सारे के सारे फालतू है, हमारे लिए फालतू है, और 25-50-100 को मारो, भाग जाएंगे, डर से नहीं आएंगे। ये सत्ता के नशे में चूर है। सत्ता का नशा जो होता है वो अभी इनको समझ में नहीं आती है। ये इनका भी अंत होगा, और ऐसा अंत होगा कि इनका नामो निशान नहीं रहेगा। चलिए अब बेटा, ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये माँ बाप हैं, ये बेटा है, बच्चे, माँ बाप सब यहाँ आए हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। कल नहीं आए थे, लेकिन कल जो घटना हुई है, लाठीचार्ज, पुलिसिया बर्बरता, उसके खिलाफ ये लोग आए हैं, दिखाने, जताने कि हम भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जैसा इन्होंने कहा, बहुत आम बात कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, हमारे बच्चे चाहे किसी और के बच्चे, हर एक माँ बाप को आना चाहिए, अपील कर रहे हैं। लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ये सरकार, ये जो है ना, पेड़ का एक पौधा जो होता है ना, उसको काटने से नहीं, अभी सरकार उखाड़ने का समय आ गया। नहीं, अगर पब्लिक उखाड़ेगी, आने वाले समय में भाई साहब उखाड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे ये। चलिए अब एक सेकंड रुकिए, आप जब बीच में मत आइए, बच्चों से बात करो, जरा पीछे रहिए। हाँ बेटा, आप बताओ, आपका क्या नाम है? त्रिशा। पढ़ाई करते हो बेटा? रिसेंटली 12th पास आउट। 12th। आप बेटा? मेरा नाम समीर है, मैं अभी बीटेक का स्टूडेंट, जस्ट पास आउट हुआ हूँ, अभी मेरे इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे बच्ची है, अभी 12th पास किया, जब ऐसी बच्चियों को देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटी सा भी फील होता है। मेरी बेटी भी इससे 3 साल बड़ी होगी, और कल बहुत बेचैन होकर कल भी आई, वो भी आ गई थी प्रोटेस्ट में। और जब लाठियाँ चली यहाँ और टीयर गैस चले, मैं इसी सड़क पर था और पता चला कि हर जगह लाठियाँ बरस रही थी। वो सीपी के पास कहीं थी। थोड़ी देर तक मेरी चिंता हुई कि पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगी। वो हाउस हेल्प को लेकर आई थी, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। 2 घंटे के बाद उसको ट्रैक कर पाया, किसी दुकान में वो लोग बच्चे छिप के बैठे हुए। और ऐसे बच्चों को जब देखता हूँ मैं, जैसे लोग क्या नैरेटिव गढ़ते हैं कि यहाँ तो ऐसे ही आ रहे हैं, आवारा टाइप के लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, कौन भीड़ है, कहाँ से बुलाए। अब ये बच्ची पढ़ने लिखने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले, LSR, मिरांडा हाउस, NLU, अच्छे इंस्टीट्यूट के, यहाँ तक कि कल कुछ बच्चे मिले IIM कलकत्ता के जो मास्टर कार्ड में जॉब कर रहे हैं, वो है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से पास आउट हैं या वहाँ पढ़ रहे हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं। वो आ रहे हैं कि नहीं, इस आंदोलन में मुझे हिस्सा लेना चाहिए, मुझे दिखाना है कि हम भी इस प्रोटेस्ट के साथ हैं। क्योंकि ये मांग कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है, ये मांग बच्चों की भविष्य से जुड़ी हुई मांग है, और साथ में अकाउंटेबिलिटी की बात है, जवाबदेही की बात है। ढीठ और बेशर्म मंत्री इसके बाद भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। अभी कुछ बच्चे मिले, उन्होंने कहा अगर ये सरकार ढीठ है तो हम भी ढीठ हैं, हम जितनी बार लाठियां खाएंगे हम फिर यहाँ आएंगे। सरकार को ये एहसास आज तो जरूर हो जाएगा इस भीड़ को देखकर। इन लोगों ने जो टीयर गैस पब्लिक पर छोड़ा है वो एक्सपायर्ड टीयर गैस है। हाँ, वो बताया बच्चों ने बताया। तो ये अगर एक सेकंड नहीं, इनके अंदर इंसानियत रहती, मानवता रहता है, ये मानवता को भी खोल के। जी, अब जरा इस बच्चे से बात करता हूँ। बेटा, आप कल आए थे? कल भी आए थे। तो लाठीचार्ज जहाँ हुआ देखा आपने? मेरे सामने हुआ है। कहाँ पे? मेरी एक दीदी थी, हम लोग साथ में थे कि वुमेन्स को नहीं मारेंगे। हम लोग आगे गए, उन लोगों ने उनकी कुर्ती फाड़ दी। इतने दरिंदे हैं ये लोग। कहाँ पे? अंदर बैरिकेड्स के सामने एक भैया तो उनके पैर पे बैरिकेड गिरा दिया। हाँ। एक लड़की थी दीदी, उन्होंने बॉयकॉट करा रखा था। सबका अपना अपना फैशन होता है, कौन सा लड़का क्रॉप टॉप पहनता है मेरे को बता दो। उनके सर पे डंडा मारते, उनका सर फाड़ दिया है, और ऊपर से वही जो भी बस थी उसके बगल में छोड़ दिया कि हमें लगा लड़का, मतलब लड़के को मारते तो तुम छोड़ देते, दिमाग नहीं है तुम्हारा थोड़ा सा भी।
ये सब आपके सामने हुआ? सामने मेरे आंखों के सामने की बात है। उस समय तुम प्रोटेस्ट साइट में थी अंदर? हाँ, बिल्कुल आगे बीच में जब इन लोगों ने अचानक से लाठी चार्ज करा, मैं मेरी फ्रेंड हम लोग पीछे हुए, धक्का लग रहा था, बीच में फंसे, मेरे को सांस नहीं आ रही, तो एक भैया ने हमें साइड निकाला, यही साइड में वो लोग टीयर गैस फेंक रहे हैं। आप 12वीं में पढ़ते हो या पास आउट है? 12वीं पास फिर आउट। जो इतनी तेज आंख में गैस लग रही थी, मैं अपनी मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई थी, हम उसको आगे मेट्रो स्टेशन तक लेके गई मैं, वहाँ पे भी इन लोगों ने मार मार के अंदर भगा दिया। जब हम लोग अंदर गए बैठे थोड़ी देर कि उसको सांस आ जाएगी, हम लोग बाहर आ जाएंगे दोबारा से प्रोटेस्ट करने, तो इन लोगों ने गेट बंद कर दिया मेट्रो का। तो बेटा कल ये सब हुआ, आपने देखा, आपके दोस्तों को भी चोटें आई, सब कुछ आपने देखा, फिर भी आप फिर आ जाए प्रोटेस्ट साइट पर, फिर हो सकता है उसी तरह से ब्रूटैलिटी के साथ क्या ही कर लेंगे, ये कर ही क्या सकते हैं, इन लोगों को गुंडागर्दी करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये लोग क्या समझते हैं कि हम लोग 4 डंडे मार के लोगों को भगा देंगे, लोग चुप बैठ जाएंगे। आज की जनरेशन को तुम चुप करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। दो बात बोलना चाहूँगा मैं। आगे आ जाओ पहली बेटा। बात तो थैंक यू सो मच सच दिखाने के लिए, ट्रूथ दिखाने के लिए, गोदी मीडिया से आप अलग हो, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, एक बात यह है कि अगर सत्ता का अहंकार किसी भी राजा को आ जाए तो उसका फैसला जनता करती है, और ये जनता ये चीज़ करके दिखा देगी उसको। क्या चाहते हैं हम लोग? एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है, आप उसका सिस्टम सही करो। अगर आज आप अकाउंटेबिलिटी ले लेते, आप अपनी गलती मान लेते, आप बोलते कि हाँ मैं सिस्टम सही करूँगा, तो हम लोग यहाँ पे आने की नौबत क्या होती? क्यों लोग आ रहे हैं अपने घर बार छोड़ के, काम छोड़ के क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ आपसे एक जवाब मांगने कि आपने जो गलती किया है उसको अपनी गलती मानिए और इसको सही कीजिए, सिस्टम को सही कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं, आज आपके मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मान रहे हैं, अगर आपको रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं आपके मिनिस्टर, तो कल आपका भी कल प्रधानमंत्री का भी रेजिग्नेशन मांगा जाएगा और उसको देना पड़ेगा। हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हो, लेकिन अगर आप ढीठ बनेंगे, अगर आप बेशर्मी करेंगे, तो हम उस नौबत पे आ जाएंगे। नो, वो नहीं कहना चाहिए। हम बांग्लादेश और नेपाल नहीं हो सकते, श्रीलंका नहीं हो सकते। एक मिनट, माफी के साथ मैं आपको करेक्ट करूंगा, कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम उस भारत के नागरिक हैं जो, एक मिनट, आपका गुस्सा है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम उस भारत के नागरिक हैं जो संविधान में यकीन रखते हैं। हम अपने देश को नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश नहीं होने देंगे। ये आप भी इस तरह की बातें मत करो। विरोध के स्वतंत्र, आपके सहमति की रिस्पेक्ट करते हैं। जो बच्चों वो मेरे भीतर भी मैंने देखा है, मैं विटनेस रहा हूँ, मैंने देखा, अभी बताया, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करने से बेटा बचनी चाहिए। बच्चों जो किताब और फूल लेके जा रहे हैं, आक्रोश में समझ सकता हूँ बेटा। संसद की तरफ जा रहे हैं, जिसके हाथ में किताब और फूल है, आप उनको लाठी और टीयर गैस से मार रहे हो, और लाठी में कल जो कुछ लोग आए थे वहाँ पे, जिनके हाथ में लाठी थी, कुछ अननोन पर्सन थे, ना नेम प्लेट भी नहीं थी, सारे सिविलियन ड्रेस में थे, गलत तरीके से दाढ़ी थी, जो कि एक पुलिस वाले की नहीं हो सकती है। मेरे फादर खुद तो मैं जानता हूँ, दाढ़ी शेप नहीं थी, कुछ सिविल ड्रेस में थे, और ऐसा नहीं, स्टार्ट भी उन्हीं लोगों ने किया था, जबरदस्ती इस चीज को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। आप लोग इसी सड़क पे थे कल? जी हाँ, मैं इसी सड़क पे था, और मैं उस सड़क डंपर संसद रोड पे पत्थर से भर के आए थे, डंपर आप बताओ, यहाँ पे खड़ा हुआ था उस पे डंपर, और 6 बजे सुबह 6 बजे सारे कैमरे ऑलरेडी बंद हो चुके थे यहाँ तक के, तो उनको पहले प्लानिंग थी कि ये सब चीज करना है। आरएसएस के बंदे खड़े कर दिए लठ लेके। वो एक बार तो पाइप रे डंडे पुलिस वालों के हाथ में होते हैं, आरएसएस के हाथ में होते हैं, बताइए। हाँ, इनका देखा मैंने, ये तस्वीर मैंने देखी है, सिविल ड्रेस में है। इस बंदे का नाम हनी डागर है। हाँ, ये सबसे अधिक लाठियाँ चला। मैंने देखा था सर, हम लोग सबसे लास्ट में थे, मतलब ये वाला क्रॉस करके। हाँ, ये इस बंदे की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जो पिक्चर है, और ये लगातार लोगों को लाठियाँ मार। ये थी कि उन सादी वर्दी वालों के साथ पुलिस वाले भी बैठे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो लाठी चला रहे थे, उनसे सवाल पूछने के लिए कोई जा रहा था तो पुलिस वाले भी उनके साथ मिलकर लाठी चला रहे थे। अब बताओ सर, बहुत गलत जो होते हैं उसके नाम बहुत गलत चला सकते, ऐसी भी नहीं कि लड़का लड़की किसी तरीके का भेदभाव, छोटा बच्चा छोटी बच्ची, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, लड़कियों को कोई रेड किया है तो उसको मार रहे हैं, कोई खड़ा है उसको भी मार रहे हैं, कोई शांतिपूर्वक बताना चाह रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको मार रहे हैं, जिससे कि वो प्रोटेस्ट को छोड़ चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पुलिस जो होती है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप पुलिस के साथ गुंडे में सिविल ड्रेस की लाठी लेके भेज रहे हो, आपका नेम प्लेट नहीं है, आप लाठी से मार रहे हो, डंडे से मारो, लाश से मार रहे हो, किसी लेडीज को नहीं देख रहे हो, किसी को नहीं देख रहे हो, ये तो सरासर गुंडागर्दी है ना सर। सही बात है, पुलिस को वर्दी में होना चाहिए, पहचान के साथ। मिनिस्टर, अगर एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ चुनाव के प्रभारी बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वही मॉनिटर करेंगे ना कि नीट पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा। एक मिनट, आप सारे के सारे प्रभारी अगर बनेंगे, चाहे बंगाल इलेक्शन हो, हर जगह वो प्रभारी बन के जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए। आप क्या करना चाह रहे हो, बताओ। नहीं सर, मैं आपके लिए बोलना चाह रही थी कि आप एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोग जैसे न्यूज़ वाले की न्यूज़ पिंच हो गया, आप हो गए, यहाँ पर आपको देखने के बाद भी आज भी लोग आ रहे हैं, हर बात खाने के बाद भी आज
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अब इस वीडियो को एक सेकंड, अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। लगातार जंतर मंतर से मेरे वीडियो के ज़रिए बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी जो कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती, आंदोलनकारियों से, प्रदर्शनकारियों से बात नहीं करना, संवाद का कोई रास्ता नहीं खोलना, उनकी डिमांड पूरी करने की बात तो छोड़िए, उनसे कुछ सुनना भी नहीं, उनको बातचीत की मेज तक लाना भी नहीं। दूसरी बड़ी गलती, सोनम वांगचुक को जोर जबरदस्ती उठा ले जाना। और तीसरी बड़ी गलती, जो यहाँ प्रदर्शनकारी थे जंतर मंतर पर, प्रोटेस्ट साइट पर, वहाँ उस प्रोटेस्ट साइट को खाली कराने के लिए उन पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और उसके बाद यहाँ से खदेड़ कर 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चों पर लाठियाँ बरसाना। ये 3 गलतियाँ सरकार को भारी पड़ने वाली है, और उसी का नतीजा है कि इतनी भारी तादाद में छात्रों का, युवाओं का, सबका आना, बच्चे, परिवार, परिजन, बल्कि माँ बाप आ रहे हैं इस बार कि अगर हम इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, हम इसका हिस्सा नहीं बने, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि आप वहाँ क्यों नहीं। तो बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जंतर मंतर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।